हे एवरीवन। तो आज हम बोलें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम व्हिच इज अराइजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें 6 स्टेप्स होता है जिसके थ्रू से एक मैनेजर या फिर एक पर्सन क्या करता है, डिसीजन मेकिंग लेता है। ठीक है सर, देयर इज ए 6 स्टेप्स। ठीक है सर, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। अभी डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ तो प्रॉब्लम होना पड़ेगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होना पड़ेगा, उसी रिलेटेड हम लोग क्या करता है, डिसीजन लेता है। ठीक है, तो कुछ भी डिसीजन लेने से पहले हम लोगों के पास एक क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम होना चाहिए और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस और फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन में तो फिर उसको आइडेंटिफाई करना इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग। अगर प्रॉब्लम ही नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो फिर उसके रिलेटेड डिसीजन कैसे लेंगे, है ना। तो इसलिए जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम सपोज रास्ता से जा रहा था और हमको क्या लगा, भूख लगा। ठीक है, हमको क्या लगा, भूख लगा। तो भूख इज़ ए प्रॉब्लम। ठीक है, हमको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कोई प्रॉब्लम अगर है। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट स्टेप। ठीक है सर, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टेप है डायग्नाइजिंग द प्रॉब्लम। अभी डायग्नाइज मतलब जैसे कि हम लोगों को क्या होता है, फीवर होता है। ठीक है, तो फीवर होने से हम लोग क्या करता है, डॉक्टर के पास जाता है। तो हम लोगों को तो पता है कि फीवर हुआ है, फीवर इज़ ए प्रॉब्लम। ठीक है, अभी डॉक्टर क्या करेगा, उसको डायग्नाइज करेगा, मतलब उसको देखेगा कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। अभी डॉक्टर क्या करेगा कि कौन सा बीमारी हुआ है, कौन सा फीवर हुआ है, और फीवर जो हुआ है कैसे हुआ है और क्या क्या वायरसेस है जिसके कारण ये फीवर हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम। डायग्नाइजिंग द प्रॉब्लम में क्या हम लोग क्या करता है कि वो जो प्रॉब्लम अराइज हुआ है उसका इंटेंसिटी क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द प्रॉब्लम, व्हाट आर द रीजंस ऑफ द प्रॉब्लम, ये सब हम लोग एनालाइज करता है। ठीक है, तो डायग्नाइजिंग द प्रॉब्लम में क्या करता है हम लोग, जो प्रॉब्लम होता है उससे रिलेटेड और क्या प्रॉब्लम्स है या फिर वो प्रॉब्लम अपने आप में कितना ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, वो सब हम लोग निकालते हैं कहाँ पे, डायग्नाइजिंग द प्रॉब्लम। जैसे कि हम लोग फर्स्ट एग्जांपल में दिया था कि हमको भूख लगा है, भूख लगा इज़ ए प्रॉब्लम, बट कितना इंटेंसिटी में भूख लगा है। ठीक है, कितना इंटेंसिटी में भूख लगा है, कितना ज़्यादा भूख लगा है, सुबह खाया थी कि नहीं, उस ये सारा मिला के हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ डायग्नाइजिंग ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब कितना इंटेंसिटी में भूख लगा है, कितना ज़्यादा भूख लगा है, वो होता है डायग्नाइजिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, और भूख क्यों लगा, भूख क्यों लगा, ठीक है, वो होता है डायग्नाइजिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्टेप हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अभी थर्ड स्टेप जो है इसमें क्या है, डिस्कवर द ऑल्टरनेटिव्स। अभी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्यूशन, उसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन रिलेटेड हम लोगों को क्या करना चाहिए। अभी जो ये प्रॉब्लम है, ठीक है, अभी जो ये प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को सॉल्यूशंस ढूंढना चाहिए। वही होता है कि डिस्कवर्स द ऑल्टरनेटिव्स, मतलब एक नहीं बहुत सारा उसका सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा सॉल्यूशंस हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग डिस्कवरिंग द ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, जैसे कि हमको भूख लगा, ठीक है, भूख लगा इज़ अ प्रॉब्लम, हम लोग समझ गया कि कितना इंटेंसिटी में भूख लगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कि आइडेंटिफाई करेंगे कि हम लोग क्या खाएगा। ठीक है, हम लोग बर्गर खाएगा, पिज़्ज़ा खाएगा या फिर राइस खाएगा। ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है, तो ये जो पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया या फिर राइस हो गया, ठीक है, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया या फिर राइस हो गया, ये है ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, ये है क्या, ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्कवर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग इवैल्यूएट द ऑल्टरनेटिव्स। इवैल्यूएट मतलब अभी हम लोग इसका जो पॉजिटिव्स है ऑल्टरनेटिव्स का और निगेटिव्स, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो पॉजिटिव्स है या फिर निगेटिव्स है ये सबको हम लोग एनालाइज करेंगे। ठीक है, ये जो ऑल्टरनेटिव्स है जो कि हम लोगों को मिला, जैसे पिज़्ज़ा खाएगा, बर्गर खाएगा या फिर राइस खाएगा, तो पिज़्ज़ा खाने से हम लोगों को, पिज़्ज़ा खाने का जो पॉजिटिव मतलब पिज़्ज़ा खाने से क्या फ़ायदा होगा हम लोगों को या फिर क्या नुकसान होगा वो देखेंगे हम लोग। बर्गर खाने से क्या फ़ायदा होगा या फिर जो नुकसान होगा वो हम लोग देखेंगे। राइस खाने से क्या फ़ायदा होगा या फिर क्या नुकसान होगा वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, यही होता है क्या, क्या इवैल्यूएशन। ठीक है, हम लोग जैसे कि तुम लोग एग्जाम देता है, ठीक है, एग्जाम इज़ अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन कि तुम लोग पूरा सेमेस्टर में कितना पढ़ा है, वैसे ही हम लोग जो डिसीजन लेने वाले हैं वो हर एक डिसीजन का हम लोग क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे कि कौन सा ईच डिसीजन का, हर एक डिसीजन का क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या नुकसान है, वो सब हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, जिसका सबसे ज़्यादा कम फ़ायदा होगा,
जिसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा और कम नुकसान होगा, उसी ऑल्टरनेटिव को हम लोग क्या करेंगे, चूज़ करेंगे। तो इसलिए जो नेक्स्ट जो तुम लोगों का स्टेप है वो है सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जो नेक्स्ट तुम्हारा स्टेप है डिसीजन मेकिंग का, वो क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जैसे कि हम लोगों को पता चल गया, अच्छा तो पिज़्ज़ा खाएंगे तो ज़्यादा मतलब पिज़्ज़ा खाएंगे तो उतना मतलब अच्छा नहीं लगेगा, फिर बर्गर खाएंगे तो ज़्यादा भूख उतना जाएगा नहीं, ठीक है। तो राइस अगर हम लोग खाते हैं, ठीक है, अगर राइस हम लोग खाते हैं, उसमें पनीर ले लिया राइस के साथ, या फिर चिकन ले लिया, जो भी तुमको अच्छा लगे, तो राइस अगर हम लोग खाते हैं तो फिर हम लोगों को क्या होगा, भूख कम जाएगा, ठीक है। जो भूख हम लोगों को लगा था, जो भूख का इंटेंसिटी था, वो हम लोगों का मिट जाएगा, ठीक है। तो इस सेक्शन में और इस एग्जांपल में तो अभी हम लोग क्या करेंगे, राइस खाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, राइस सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यही होता है सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है। जो कि ये जो ऑल्टरनेटिव्स है जो सॉल्यूशन कर सकता है उस प्रॉब्लम को, वो ऑल्टरनेटिव से जो बेस्ट वाला ऑल्टरनेटिव है उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो उसके बाद होता है इम्प्लीमेंटेशन। अभी हम लोग एक्शन लेगा। इम्प्लीमेंटेशन मतलब जो कि हम लोग डिसीजन लिया है उस डिसीजन को एक्शन में कन्वर्ट करेगा। मतलब हम लोग राइस खरीद लेगा, ठीक है। अभी रेस्टोरेंट में जाके राइस, दाल या फिर जो उसके साथ पनीर है वो सब हम लोग क्या करेगा, खरीद लेगा, ठीक है। खरीद के खा लेगा, ठीक है। उसको बोलता है इम्प्लीमेंटेशन, मतलब एक्शन लेना, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब एक्शन लेना, उस डिसीजन को मतलब प्रैक्टिकली करना, ठीक है। और उसके बाद आता है फॉलो अप मतलब अभी जो राइस हम लोग खाया, ठीक है, अभी जो हम लोग राइस खाया, वो जो राइस है, ठीक है, उसको खा के कितना सेटिस्फाई हुआ, ठीक है, वो हम लोग का भूख को मिटा सका या फिर नहीं मिटा सका, तो उसको हम लोग एनालाइज करेगा, ठीक है। ये एनालिसिस और ये जो फीडबैक है, ये हम लोगों को नेक्स्ट में जो डिसीजन हम लोग लेगा उसके लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो यही है 6 स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, एक जो ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर या फिर एक CEO अगर कोई डिसीजन लेता है तो फिर यही 6 स्टेप्स फॉलो करके लेता है। अगर ये 6 स्टेप फॉलो करके लेगा तो वो डिसीजन गलत होने का चांसेस बहुत कम रहता है। तो क्या है, फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या है, डायग्नाइजिंग द प्रॉब्लम, ठीक है। थर्ड है डिस्कवरिंग द ऑल्टरनेटिव्स। फोर्थ है इवैल्यूएशन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स। थर्ड है सिलेक्शन द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप। यही 6 जो तुम लोगों का क्या है, स्टेप्स है और 6 प्रोसीड्यूर है थ्रू विच ए मैनेजर कैन टेक ए बेस्ट डिसीजन और इफेक्टिव डिसीजन फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।